सो हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे MTE9 जो कि है हमारा रियल एनालिसिस। ठीक है, इग्नू का सब्जेक्ट है ये। आज हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं यूनिट 9 जो कि आपका कंटिन्यूटी। ठीक है, कंटिन्यूटी के ऊपर हम पहले भी ऑलरेडी वीडियोस के अंदर बात कर चुके हैं। आज हम यहाँ इस वीडियो के अंदर ये पढ़ने वाले हैं कि सीक्वेंशियल कंटिन्यूटी ऑफ अ फंक्शन आखिरकार क्या होती है, किस तरीके से उसे प्रूव किया जाता है। ठीक है, उसके डेफिनेशन और उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस जो आपकी बुक के अंदर दे रखे हैं और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है वो हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक जरूर देखना, और वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है, थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगती है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करना मत भूलना। ओके, और इससे पहले भी अगर आपको वीडियोस चाहिए MTE9 की, जो कि पहले वाले चैप्टर्स की पहले ब्लॉक की और दूसरे ब्लॉक की अपलोड कर रखी है मैंने, तो उसका जो लिंक है वो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आप वहाँ से जाके क्या कर लेना, वॉच कर लेना। ठीक है, और MTE13 और MTE6 दोनों की ही वीडियोज़ आपको इसी चैनल के ऊपर मिल जाएंगी। ओके, तो उसके बाद अब हम बात कर रहे हैं सीक्वेंशियल कंटिन्यूटी ऑफ अ फंक्शन। आखिरकार ये होती क्या है। उससे पहले अगर आपको कॉची सीक्वेंस के बारे में पता है तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपने पढ़ रखा है उसकी कन्वर्जेंस की कंडीशंस के बारे में तो भी बहुत अच्छा है, क्योंकि यहाँ पे हम सीक्वेंस के बारे में ही पढ़ने वाले हैं। और सीक्वेंस का मतलब ये होता है कि कन्वर्ज करेगी या डाइवर्ज करेगी, वो हम किसकी हेल्प से प्रूव करेंगे। यहाँ पे वो जो हमारे पास कॉची डेफिनेशंस दी हुई थी सीक्वेंस की कंटिन्यूटी की हमारे पास एक थ्योरम थी, डेफिनेशन थी जो पिछले वाली वीडियो में। तो प्लीज़ आप पहले वो वाली वीडियो ज़रूर देख लेना। ओके, तो चलो आज हम स्टार्ट करते हैं आखिरकार इसको। हमारे पास कहता है लेट एफ बी अ रियल वैल्यूड फंक्शन whose domain is a subset of the set R। इसने कहा है हमसे कि मान के चलो f हमारे पास कोई भी एक रियल वैल्यूड फंक्शन दे रखा है। ठीक है, जिसका जो डोमेन है वो क्या है, आपका सबसेट है किसका, R का। R आपको पता ही है रियल नंबर्स का सेट होता है। ठीक है, द फंक्शन f इज सेट टू बी अ कॉन्टिन्यूस एट अ पॉइंट A। एक फंक्शन हमारे पास f कॉन्टिन्यूस तब कहलाता है किसी भी पॉइंट A के ऊपर इफ़ फॉर एवरी सीक्वेंस, किसी भी सीक्वेंस के लिए। कई बार सीक्वेंस जो होता है वो कई बुक्स में ऐसे लिखा होता है और कई बुक्स में ऐसे लिखा होता है, तो इससे कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, सीक्वेंस जो है हमारे पास मान रखा है यहाँ पे xn इन द डोमेन ऑफ f कन्वर्जिंग टू a वी हैव। अब ये किस कंडीशन पे कन्वर्ज कर सकता है उसकी कंडीशन को देखते हैं हम। जब वो हमारे पास लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट fxn की जो वैल्यू है वो fa के इक्वल आ जाए, तो उस कंडीशन पे हम कहेंगे कि जो हमारा सीक्वेंशियल फंक्शन है वो क्या है, आपका कंटिन्यूटी है। ठीक है, कंटिन्यूस है। अगर ये ऐसा नहीं आता, इस चीज़ को फॉलो नहीं कर पाता वो, तो वो क्या हो जाएगा, डिसकंटिन्यूस हो जाएगा। ठीक है, अब इसको हम एक एग्जाम्पल के हेल्प से समझेंगे। इसकी दो डेफिनेशन है, मैं आपको दोनों ही डेफिनेशन समझाने वाली हूँ कि किस तरीके से की जाती है और किस तरीके से एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं इससे रिलेटेड। इसकी देख लो कि कभी भी अगर हमारे पास ऐसा हो लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी xn, किसी भी सीक्वेंस के अंदर अगर आप ये वैल्यू पुट कर रहे हो तो उसकी वैल्यू जो है वो a आ जाती है। a मतलब क्या होता है, हमारे पास जिस पॉइंट पे आपको कंटिन्यूटी चेक करने के लिए कहता है वो वैल्यू आ जाती है यहाँ पे। ठीक है, तो ये याद रखना है इसके अंदर। वैसे तो ये पहले हमारे पास कॉची थ्योरम में प्रूव हो चुकी है, बट फिलहाल आप इसे याद रखना। ठीक है, एक दूसरी डेफिनेशन भी है, या तो हम एक काम करते हैं, पहले वाली डेफिनेशन से क्या कर लेते हैं, क्वेश्चन कर लेते हैं, देन मैं आपको सेकंड वाली डेफिनेशन समझाऊंगी तो आपको ज़्यादा बेटर समझ आएगी। ओके, अब देखो यहाँ पे जैसे हमारे पास एक क्वेश्चन दे रखा है लेट एफ आर टेंस टू आर, मतलब हमारे पास यहाँ फंक्शन ऐसा है, रियल टू रियल फंक्शन है, बी डिफाइन एज एफ एक्स इक्वल्स टू में आपको दे रखा है 2x² + 1 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल नंबर। प्रूव दैट f इज कॉन्टिन्यूस ऑन r बाय यूजिंग द सीक्वेंशियल डेफिनेशन। सीक्वेंशियल डेफिनेशन की हेल्प करते हुए हमें क्या यूज़ करते हुए हमें क्या करना है, इसे प्रूव करना है कि ये हमारा क्या है, कॉन्टिन्यूस है r के ऊपर ऑफ द कंटिन्यूटी ऑफ अ फंक्शन। ठीक है, इस फंक्शन की कंटिन्यूटी के बारे में प्रूफ करना है कि ये फंक्शन जो है वो क्या है, कॉन्टिन्यूस है बाय द हेल्प ऑफ द सीक्वेंशियल डेफिनेशन। ओके, तो चलो अब हम इसे सॉल्व करते हैं। किस तरीके से सॉल्व करेंगे हम इसे, तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे लिख लेते हैं अपना सॉल्यूशन। तो यहाँ पे हम लिखते हैं सपोज xn इज अ सीक्वेंस which converges to a point A of R। हम मान के चलते हैं कि xn हमारे पास एक ऐसा सीक्वेंस है जो क्या करता है, एक पॉइंट A के ऊपर जो कि R का है, इसके ऊपर क्या करता है, कन्वर्ज करता है। ठीक है, इतना लिख लिया हमने। अब हम इसको लिखेंगे, सीक्वेंस की डेफिनेशन क्या कहती है, सीक्वेंस की डेफिनेशन कहती है कि लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी f(x(n)
ठीक है। इक्वल्स टू में किसके आना चाहिए आपके पास, एफ ऑफ ए की इक्वल आना चाहिए। अगर ये प्रूफ हो जाता है तो हम कहेंगे कि फंक्शन जो है हमारे पास गिवन जो सीक्वेंस है वो क्या है, हमारी कन्वर्जेंस है, ठीक है, कंटिन्यूस है, सॉरी। तो अब हम इसको लिख लेते हैं, ये दे रखा है तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी एफ ऑफ एक्स एन है, ठीक है, इक्वल्स टू में। अब देखो आपका जो गिवन फंक्शन था, यहाँ लिख देती हूँ मैं, एफ एक्स आपको क्या दे रखा था, तो एफ एक्स था हमारा 2x² + 1 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल नंबर, ये दे रखा था आपको। तो यहाँ पे अब हम क्या डाल रहे हैं, एक्स एन डाल रहे हैं, ठीक है। तो जहाँ पर आपका x है वहाँ पे क्या डालना है आपको, एक्स एन डालना है। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, और ये क्या हो जाएगा आपका 2x² n आ जाएगा बेस के अंदर, प्लस यहाँ पे क्या आ जाएगा 1, ठीक है। अब हम इसके अंदर क्या कर लेते हैं, लिमिट सेपरेट कर लेते हैं। जैसे ही आप लिमिट सेपरेट करोगे पहले तो इसका 2 बाहर आ जाएगा, कांस्टेंट है क्योंकि लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, और यहाँ पे क्या हो जाएगा xn, और इस पूरे की लगा दो होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस लगाया है यहाँ पे हमने। अब इसका करोगे तो क्या हो जाएगा, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी और 1 आ जाएगा, ठीक है। अब लिमिट जैसे ही आप सब्स्टिट्यूट करोगे, मैंने आपको बताया था कि इस पूरे की वैल्यू जो होती है वो क्या होती है, a होती है, जिस पॉइंट पे हमें इसे कन्वर्ज करने के लिए बताया। तो कन्वर्ज किसके ऊपर करना है हमें, a के ऊपर। तो 2 मल्टीप्लाई हुआ यहाँ पे क्या हो जाएगा a² प्लस इसके अंदर लिमिट डालोगे तो 1 ही आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास टोटल क्या आ गया, 2a² + 1। अब ये तो आया हमारा इसकी वैल्यू, ठीक है, इधर वाले की वैल्यू। अब एफ ऑफ ए निकालो अपना, तो एफ ऑफ ए क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ पे आ जाएगा एफ ऑफ ए। एफ एक्स क्या था आपका, एफ एक्स दे रखा था ये 2x² + 1, ठीक है। तो यहाँ पे हम डाल देते हैं तो क्या हो जाएगा, ये इसके अंदर जैसे ही आप a पुट करोगे ये हो जाएगा आपका 2a की होल स्क्वायर + 1 हो जाएगा। इसको आप सॉल्व करोगे तो 2a² + 1। अब दिख रहा है आपको कि यहाँ दोनों की वैल्यू जो है वो क्या आ गई है, इक्वल आ गई है। तो हम इसको लिख लेंगे, तो यहाँ पे हम इसको लिखेंगे, दिस शोज दैट f is continuous at a point a belongs to R, ठीक है, समझ आ गया। और यहाँ पे लिख लेंगे हम, सिंस a is an arbitrary element, ठीक है, ऑफ R, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे therefore f is continuous at x = 0, ठीक है, समझ आ गया आपका, at x on R, ठीक है, समझ आ गया। इस तरीके से करते हैं। एक और एग्जांपल लेते हैं, देन उसके बाद नेक्स्ट डेफिनेशन करेंगे हम। तो यहाँ देखो एक और क्वेश्चन है हमारे पास, प्रूव बाय सीक्वेंशियल डेफिनेशन ऑफ अ कॉन्टिन्यूटी दैट द फंक्शन एफ r टेंस टू r दे रखा है, डिफाइंड बाय एफ एक्स इक्वल्स टू में √x इज कॉन्टिन्यूस एट x इक्वल्स टू में 0। तो हम इसको भी इसी तरीके से कर लेंगे। यहाँ पे फिर लिखेंगे हम, सपोज यहाँ पे लिख लो xn इज अ सीक्वेंस which converges to 0। देन क्योंकि हमें यहाँ 0 के लिए बोल रखा है तो आपको a गिवन है यहाँ पे, तो a की जगह हम क्या लिख लेंगे, 0, ठीक है। देन उस कंडीशन पे अब हमें क्या निकालना होता है, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी को एफ एक्स एन, ठीक है, इक्वल्स टू में प्रूफ करना होता है हमें एफ ऑफ 0 के इक्वल। यहाँ पे आपके पास क्या है, एफ ऑफ 0 है, ठीक है, ए की जगह। तो इसको हम प्रूव कर लेते हैं। आपका एफ एक्स क्या दे रखा है, एफ एक्स लिख लो यहाँ पे, एफ एक्स इक्वल्स टू में दे रखा है आपका √x, ठीक है। तो यहाँ पे हम डाल लेते हैं लिमिट n टेंस टू, क्या आ जाएगा यहाँ पे, इन्फिनिटी की जगह क्या आ जाएगा आपका, इन्फिनिटी की जगह, तो यहाँ पे n टेंस टू इन्फिनिटी ही आएगा आपका, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, एफ ऑफ, ये क्या है आपका, xn है, तो xn डाल लेंगे यहाँ पे। अब इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ पे लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी आ जाएगा। इसके अंदर अब हमारी एफ एक्स की वैल्यू क्या है, √xn आ जाएगा, ठीक है, x था तो xn हो जाएगा। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये क्या हो जाएगा, पूरे के ऊपर अंडर रूट लग जाएगा, और फिर यहाँ अंदर आ जाएगा लिमिट
n टेंस टू इन्फिनिटी और यहाँ पे आ जाएगा xn। मैंने आपको बताया था जिसके ऊपर कन्वर्स करने के लिए कहता है वही a की वैल्यू आ जाती है। तो a क्या है आपका, a बेसिकली आपका दे रखा है यहाँ पे कितना 0, तो इस पूरे की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पे 0 आ जाएगी, ठीक है। और आपका f ऑफ 0 कितना आएगा, वो भी आपका 0 आएगा। तो इस कंडीशन पे हम कह देंगे कि लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी f ऑफ xn इक्वल्स टू में f ऑफ 0, और दोनों ही किसके इक्वल आए हैं, 0 के इक्वल आए हैं। तो हम इसको क्या कह देंगे कि ये क्या है, हमारा कंटिन्यूस है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम अनदर डेफिनेशन की हेल्प से। यहाँ देखो दूसरी डेफिनेशन कहती है हमसे कि इफ़ देयर एग्जिस्ट टू सीक्वेंस an एंड bn, मान के चलो हमारे पास यहाँ पे दो सीक्वेंस एग्जिस्ट करते हैं an और bn, सच दैट वो इस तरीके से कि an जो है वो भी a के ऊपर कन्वर्ट्स करे और bn सीक्वेंस वो भी a के ऊपर कन्वर्ट्स करे, लेकिन उनके जो फंक्शन की वैल्यू होगी f ऑफ an वो आपके पास एक अलग वैल्यू के ऊपर कन्वर्ट्स करेगा L1 के ऊपर, और f ऑफ bn वो किसी एक अलग वैल्यू L2 के लिए कन्वर्ट्स करेगा। और ये दोनों ही वैल्यूज़ आपस में जब इक्वल नहीं होंगी, ठीक है, अगर इक्वल आ जाती है तो उस कंडीशन पे फंक्शन हमारा कॉन्टिन्यूस हो जाएगा। लेकिन अगर ये L1 नॉट इक्वल्स टू में L2 हो जाता है तो उस कंडीशन पे f जो होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, नॉट कॉन्टिन्यूस हो जाएगा एट x इक्वल्स टू a के लिए, ठीक है, किसी एक पॉइंट जिसके ऊपर ये दोनों के दोनों क्या कर रहे हैं, कन्वर्ट्स कर रहे हैं, ठीक है। तो अब इसकी हेल्प से क्या करते हैं, हम एग्जाम्पल करते हैं ताकि आपको ईजिली समझ आ सके, ओके। अब जैसे यहाँ पे क्वेश्चन दे रखा है, शो दैट द f इज अ डिसकॉन्टिन्यूस एवरीवेयर। हमें शो करना है कि जो f है हमारा फंक्शन दे रखा है वो क्या है, डिसकॉन्टिन्यूस है हर एक पॉइंट के लिए, ठीक है। f(x) इक्वल्स टू 1 वेयर x इज रैशनल। f(x) की वैल्यू 1 होती है जब x हमारा क्या हो जाता है, रैशनल हो जाता है। f(x) की वैल्यू -1 होती है जब x हमारा क्या हो जाता है, इररैशनल हो जाता है। तो आपको दिख रहा है कि यहाँ पे दो फंक्शन दे रखे हैं। दो फंक्शन का मतलब क्या है, हमारे पास एक सीक्वेंस है जो हमारे पास किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, रैशनल नंबर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, और दूसरी सीक्वेंस है जो हमारे पास इररैशनल नंबर को रिप्रेजेंट कर रही है। तो चलो अब हम इसे सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे लिखते हैं हम इसका सॉल्यूशन। सपोज an बिलोंग्स टू q वेयर q इज क्या हो गया हमारे पास, रैशनल नंबर है ना। q से हम किसको डिनोट करते हैं, रैशनल नंबर को। तो हमने मान लिया कि an हमारे पास एक सीक्वेंस है जो किससे बिलोंग करेगी, q से बिलोंग करेगी, ठीक है। एंड an उसी टाइम पे किसके ऊपर कन्वर्ट्स करेगा, a के लिए कन्वर्ट्स हो जाएगा, ठीक है। an टेंस टू a हो जाएगा। देन यहाँ पे लिखेंगे हम, देन f ऑफ an जो है उसकी वैल्यू देखो यहाँ पे कितनी आ रही है, f ऑफ an की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 1 है ना। f ऑफ n की वैल्यू उस टाइम पे कितनी हो जाती है, 1 हो जाती है हर एक चीज़ के लिए, चाहे आप यहाँ 1 डालो, 2 डालो, 3 डालो, कितना भी डाल लो, कोई भी रैशनल नंबर यहाँ पे डाल लो, उस सब के लिए यहाँ पे वैल्यू कितनी आएगी, फंक्शन की 1 ही मिलेगी, ठीक है। क्योंकि क्या रखा है ना इसने, जब x हमारा क्या हो जाता है, रैशनल हो जाता है, तो उस कंडीशन पर हमारे पास वैल्यू कितनी मिलती है, 1 मिल जाती है, ठीक है। तो मान के चलो ये हमारे पास L1 निकल गया हमारा, ठीक है। अब दूसरा निकाल के देखते हैं हम b के लिए। तो b के लिए हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, एंड यहाँ पे लिखेंगे हम bn जो है वो हमारा किससे बिलोंग करता है, q ऑफ c। इसको हम क्या बोलते हैं, इररैशनल नंबर से। तो bn जो हमारे पास दूसरा सीक्वेंस लेट किया हमने, वो किससे बिलोंग कर रहा है, हमारे पास qc से बिलोंग कर रहा है। तो उस कंडीशन पे जो हमारा bn होगा वो किसके ऊपर टेंस करेगा, वो भी a के ऊपर टेंस करेगा, है ना। सीक्वेंशियल डेफिनेशन हमसे यही कहती है कि दोनों के दोनों किसके ऊपर टेंस करने चाहिए, किसी एक वैल्यू के लिए ही कन्वर्ज होने चाहिए। तो ये भी हमारे पास a के लिए कन्वर्ज होगा और ये भी हमारे पास a के लिए कन्वर्ज हो जाएगा, ठीक है। लेकिन उस कंडीशन पे जब हम क्या करेंगे, f ऑफ bn फाइंड करेंगे। तो f ऑफ bn आपको दिख रहा है यहाँ पे कितना आ रहा है, फंक्शन की वैल्यू इररैशनल के लिए कितनी होती है, -1 होती है। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, -1 विच इज़ L2। तो इस कंडीशन पे अब हम इसे कह सकते हैं कि हेयर L1 नॉट इक्वल्स टू में किसके हो जाएगा, L2 के। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे कि f(x) इज डिसकॉन्टिन्यूस एवरीवेयर, ठीक है। हर एक जगह के लिए क्या है, ये फंक्शन डिसकॉन्टिन्यूस है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको जब भी ऐसे क्वेश्चंस आएंगे, कई बार क्या होता है कि यहाँ पे x लिख देता है और यहाँ पे -x लिख देता है, तो उसको भी आपको इसी तरीके से सॉल्व करना है, ठीक है। समझ आ गया। अब एक और नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। अब जैसे ये कहता है चेक कंटिन्यूटी साइन 1/x एट x इक्वल्स टू में 0 के लिए, हमें क्या करना है, इसकी कंटिन्यूटी चेक करनी है कि ये कॉन्टिन्यूस है या नहीं है, ठीक है। तो चलो सीक्वेंशियल डेफिनेशन को यूज़ करते हैं और चेक करते हैं कि ये हमारा कॉन्टिन्यूस फंक्शन है या नहीं है। तो यहाँ देखो आखिरकार हम किस तरीके से इसे सॉल्व करते हैं, फिर हम इसे वापस लिखेंगे। इसका सॉल्यूशन है हमारे पास यहाँ। सपोज
AN। अभी यहाँ पे हमें क्या करनी है, दो सीक्वेंस अलग अलग लेट करनी है, ठीक है। तो आपको पता है कि साइन की यहाँ पे दो वैल्यूज़ होती है, वो कौन कौन सी होती है, एक तो होता है 1/n पाई, ये भी आपके पास कन्वर्ट करेगा ज़ीरो के लिए, और दूसरी हमारे पास क्या हो जाएगी, फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, दूसरी हम लेट करेंगे BN, जो कि हमारे पास क्या होती है 1/2n+1, ठीक है, और π/2 ये होती है, और ये भी किसके ऊपर कन्वर्ट करेगी, ज़ीरो के ऊपर, क्योंकि हमें x = में ज़ीरो के लिए निकालनी है। तो इन दोनों की वैल्यू तो हमने निकाल ली। अब उसके बाद अब हम क्या निकालेंगे, इनके ऊपर फंक्शन की वैल्यूज़ निकालेंगे। तो f(an) निकाल लेते हैं हम सबसे पहले। जब आप इसके अंदर an की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे साइन के अंदर, तो क्या हो जाएगा, साइन, और ये 1 के अपॉन में ऑलरेडी, ये भी 1 के अपॉन में है, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे साइन n पाई आ जाएगा बेसिकली। और साइन n पाई की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, 0, विच इज़ इक्वल्स टू, में हम मान के चलते हैं ये हमारा L1 है। इसी तरीके से जब आप क्या करोगे, f(bn) निकालोगे, तो उस कंडीशन पे यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन, ये हो जाएगा 2n+1 और π/2, ये जो वैल्यू थी ये डाल दी हमने इसके ऊपर, ठीक है, इसके अंदर। तो इसकी वैल्यू जो होती है वो कितनी होती है हमारे पास, इसकी वैल्यू होती है +1, ठीक है, विच इज़ इक्वल्स टू, हमें हम मान के चलते हैं ये हमारा L2 है। तो उस कंडीशन पे हम कहेंगे देयरफॉर L1 नॉट इक्वल्स टू, में हमारे पास L2 हो गया, तो इस वजह से क्या हो जाएगा, साइन 1/x इज डिसकॉन्टीन्यूअस हो जाएगा, किसके लिए, डिसकॉन्टीन्यूअस एट x = 0 के लिए, ठीक है। समझ आ गया आपको। जब भी ऐसे फंक्शन दिए जाते हैं तो हम इसको सीक्वेंशियल डेफिनेशन से किस तरीके से प्रूव करते हैं, आई होप आपको इन एग्जांपल्स की हेल्प से समझ आ गया होगा। ओके, तो अब नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे, इसके जितने भी बचे हुए लास्ट टॉपिक है मीन वैल्यू थ्योरम है, और भी एक टॉपिक है उसको हम कवर करेंगे, और फिर हम इस चैप्टर को ख़त्म करेंगे। ओके, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।